जय हिंद दोस्तों, कैसे तो लोग उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने चुनाव में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन की क्लास आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को रखा गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संविधान में शिक्षा को रखा गया है, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कार्य करती हैं और इसमें कुल 52 विषय हैं। कुल 52 विषय हैं जिसमें शिक्षा आता है समवर्ती सूची में। इसके अलावा वन भी समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण यह भी जो है समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची, इस पर केवल केंद्र सरकारें काम करती हैं, जिसमें संघ सूची में रक्षा आता है और रेलवे भी संघ सूची का विषय है। विदेश नीति यह एग्जाम में पूछा गया है। विदेश नीति किस सूची में आता है? संघ सूची में। राज्य सूची की बात कर ले, या इस पर केवल राज्य सरकारें ही कार्य करती हैं और इनके अंतर्गत पुलिस, कृषि और सिंचाई, कानून व्यवस्था, ये सभी क्या है? राज्य सूची का विषय है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, 2.5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पर पूछा है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्षों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 वर्षों का कार्यकाल होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है 15 होती है, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य जो है यह अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्यों का ही कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 5 सदस्य जो अस्थायी हैं वे कौन कौन से देश हैं? तो वहाँ है अमेरिका, इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 सदस्य ऐसे हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। कौन सा ऑप्शन राइट है? यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेरिस। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृत के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन करते रहिए, एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कथक। कथकली की बात कर लें, कथकली से संबंधित जो है तो वह है उदय शंकर, यह संबंधित है कथकली से। भरतनाट्यम से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। इसके अलावा मणिपुरी से संबंधित हैं आतंब सिंह। और कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1 मई को मनाया जाता है, दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, गन्ना, धान या मक्का? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वह है धान। धान की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व में धान उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का जो है दूसरा स्थान है, और वहीं बात कर लें चीन का पहला स्थान है। धान की खेती में चीन का प्रथम स्थान है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाला चट्टोपाध्याय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हम सभी को पता है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। स्थापना हुआ था 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्री, उप वित्त मंत्री? कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, पूछे जाने की संभावना है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वित्त सचिव। और वहीं बात कर लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। 1 रुपए के जितने भी ऊपर जारी किए जाते हैं, 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट जारी किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? अमजद अली खां, रविशंकर, अल्लाह रखा, शिव कुमार शर्मा? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? सरोदवादन से संबंधित हैं अमजद अली खां। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमजद अली खां। पंडित रविशंकर प्रसाद, यह जो है सितार वादन से संबंधित है। रविशंकर जो है यह सितार वादन से संबंधित है, सितार वादन से संबंधित है। अल्लाह रखा खां, यह तबला वादन से संबंधित है, तबला वादन से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा, यह जो है संतूर वादन से संबंधित है, संतूर वादन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की बात कर लें 1887 में की गई। 1887 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है?
चंडीगढ़ में स्थित है विश्वविख्यात रॉक गार्डन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मुद्रा से तात्पर्य है मूल्य का मापक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल्य का मापक, यानी मुद्रा का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, डिगबोई, ग्वालियर। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देहरादून। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में बनाया गया है। देहरादून जो है यह उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है राजस्थान में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान में स्थित है पोखरण। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो वह राज्य है गुजरात। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात राज्य गरबा से संबंधित लोक नृत्य है। गरबा एक सांस्कृतिक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य होंगे डांडिया रास, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। डांडिया रास यह जो है गुजरात का लोक नृत्य है। भवई भी जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन का विषय है प्रारंभिक शिक्षा, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, निर्वाचन आयोग की शक्तियां, दल बदल विधेयक। कौन सा ऑप्शन राइट है? बानवे संविधान संशोधन का विषय क्या है? दल बदल विधेयक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दल बदल विधेयक। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं अंडमानी, संथाली, भोजपुरी, राजस्थानी, बोडो, संथाली, सीमाचली, डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, अंडमानी, संथाली, भोजपुरी, डोगरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं यहाँ से गलत हो सकती हैं। भोजपुरी नहीं होगा, सीमाचली नहीं है, इसके अलावा भोजपुरी भी यहाँ पे गलत होगा। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वे 4 भाषाएं हैं बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था 2004 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 10%, संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%, लोकसभा का केंद्र में 10%, लोकसभा का केंद्र में 15%। कौन सा ऑप्शन राइट है?
91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 91वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा का विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदस्य संख्या 40-40 है वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो 12। किसी किसी राज्य में जो है 40-40 सदस्य हैं, तो यहाँ पर जो है सदस्य संख्या 40-40 है, तो इस राज्य में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 12 हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। तेहरान, बाम, इस्फहान, सिराज। कौन सा ऑप्शन राइट है? उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। बाम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाम। ईरान के बाम नगर में वर्ष 2004 में भयंकर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई थी। 6.5 मापी गई। इसमें 20,000 लोगों से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है? माई स्टोरी, गिम्पसेज ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा है। उसका नाम क्या है? स्प्रिंट, बिएगिल 1, बिएगिल 2, पाथफाइंडर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा था। उसका नाम था पाथफाइंडर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यकृत का, वृक्क का, फेफड़े का, हृदय का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्क का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वृक्क का। और वहीं बात कर लें यकृत का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी से। हेपेटोलॉजी से यकृत का अध्ययन किया जाता है। फेफड़े का अध्ययन किया जाता है पल्मोनोलॉजी से। पल्मोनोलॉजी से फेफड़े का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन यह किया जाता है कार्डियोलॉजी से, पढ़ाया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियोलॉजी से अध्ययन किया जाता है हृदय का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। कौन सा ऑप्शन राइट है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी कुल संख्या 18 है, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निषाद बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है, निगेटिव है।
मिलान से संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, या सही होगा। निषाद बाग जम्मू कश्मीर, या भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, या भी सही होगा। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि यह नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। MC मेहता बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, लाल बिहारी बनाम बिहार राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो वह कारण था MC मेहता बनाम भारत संघ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, MC मेहता बनाम भारत संघ। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत पूर्णदेयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में भी पूछा गया, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसके बाद 2020 में और 2021 में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूरी चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा मृगवन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, खेलकूद। कौन सा ऑप्शन राइट है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है खेलकूद से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खेलकूद। खेलकूद से संबंधित पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, PT उषा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। यहाँ से चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा जाता है। लौह महिला। आयरन लेडीज के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो इंदिरा गांधी। PT उषा, इन्हें भारतीय एथलीट्स की गोल्डन गर्ल कहा जाता है या उड़न परी कहा जाता है। उड़न परी। इसके अलावा भारतीय एथलीट्स की गोल्डन गर्ल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े, हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आंत जो है हैजा रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल
राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। कौन सा ऑप्शन राइट है? वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो 4। वे 4 वेद कौन कौन से हैं? तो पहला जो होगा ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा होगा यजुर्वेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो वह है आयुर्वेद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आयुर्वेद या 4 वेदों में शामिल नहीं है। आयुर्वेद औषध विज्ञान एवं रोगों के निदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिमूर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। त्रिपिटक यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद ग्रंथ साहिब, महाग्रंथ साहिब। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाकार कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और इसकी रचना हुई थी 1604 में, 1604 ईस्वी में इसकी रचना हुई। इसमें अनेक निर्गुण और सूफी संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। प्रतीक के रूप में आज गुरुओं ने इसकी पूजा की है और सभी पवित्र अवसरों पर इसका पाठ अनिवार्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो अग्निगिरी जो है यह पारसी धर्म का पूजा स्थल है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी। अग्निगिरी या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर, सिरों के बीच में। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? यह अंकित है सबसे नीचे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सबसे नीचे अंकित है। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सबसे नीचे अंकित है। यह एक ध्येय वाक्य है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। एग्जाम में पूछा गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय हो। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय हो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, फाख्ता, कबूतर, बाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन, उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है अचानक और बार बार बाढ़ का आना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ का आना माना है, जिसमें वहां की भूमि धंधली हो गई तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से संबंधित है, विधि से संबंधित है, राजतंत्र से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है चरक संहिता, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। चरक संहिता यह पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो चरक हैं। चरक जो है यह एक आयुर्वेदिक प्रकांड विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे, इसको याद रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का ओजोन मंडल निम्नलिखित है? जैवमंडल, वायुमंडल, थल मंडल, जलमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल स्थित है, तो वह कौन है? जैवमंडल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है और यह तीन अजैव मंडलों में स्थल, जल तथा वायुमंडल के बीच प्रक्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द जो होता है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से गलती होती रहती है। तो नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। कावेरी, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता? तो डेल्टा का निर्माण किस नदी के मुहाने पर नहीं होता? ताप्ती नदी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, बल्कि इन दो नदियों के मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का निर्माण होता है ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर। कावेरी, महानदी और गोदावरी नदी की बात कर लें तो इन तीनों नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदी ऐसी हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये दोनों नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पाटलिपुत्र में स्थित थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगर जो है सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र यह गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था। गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कोलंबो, मनीला, सिंगापुर या रंगून? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की? तो वह है सिंगापुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, वेनेजुएला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। ओपेक पेट्रोलियम निर्बाध देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ओपेक देशों की स्थापना 1960 में की गई। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, नादिर शाह? कौन सा ऑप्शन राइट है? सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? यह आया था महमूद गजनवी के साथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, महमूद गजनवी के साथ सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी भारत आया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था, तो यहाँ से जो है ऑप्शन गलत होंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मुमताज महल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की प्रथम महिला शासक कौन सी थी? या क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह है रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। यह किसकी पुत्री थी? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, निश्चित नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को अभी अभी पढ़ाया गया है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट में बताइए 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। राज्यसभा या एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, योजना आयोग की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष। और वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान के जो पीएम होते हैं, वर्तमान के जो पीएम होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। इस समय इसका नाम है नीति आयोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा। 50 क्वेश्चन पूरे हुए।
क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।